एक बात जान लीजिए, ये भगवान कहते हैं ना, राम भजो ये दैया में कहीं भूल न जाई हो गुजरिया में। आप जब सोचिएगा, सुनिए, कोई भी बाप बेटा को तो खाना नहीं है, नंदकिशोर जी हटाने का नहीं है। नंदकिशोर जी के जगह नंदकिशोर जी के जो क्या क्षमता है, क्या है हम आपके समाज का ही बेटा है और कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। हम आपके समाज का ही बेटा है और कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। हम वही चीज कह रहे हैं जिसको आप पढ़ाते हैं कोई स्कूल में, ठीक है, स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपका बिगड़ रहा है स्कूल में पढ़ के, उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, क्या आप उसको उसी स्कूल में रखेंगे या स्कूल बदलेंगे? यहाँ पर आपकी साथ हालत हुई है जो आज के वर्तमान समय में जो किसान कभी 5 बीघा 10 बीघा के मालिक हुआ करते थे, आज 5 दूर है। आप थोड़ा पीछे जाकर के 90 का दशक में आप पहुंचिए, आपके पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी आप खुशहाल थे। लेकिन आज आपका बेटा, आप पूरा परिवार मिलकर कमा रहा है, फिर भी आप खुशहाल नहीं है। इसका कारण क्या है? एक तरफ महंगाई का मार है और दूसरी तरफ से व्यापारियों का दमन है, किसानों का दमन है। इसलिए मेरे भाई, मेरे जो भी है पूजनीय लोग, हम सबसे आग्रह यही कर रहे हैं कि आप अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज पाटलिपुत्र की धरती मालसलामी थाना क्षेत्र कटरा बाजार में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं सुबोध कुमार मेहता जी, जो कि जनसुराज पार्टी से पटना सिटी विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं और आज यहां पे ये जनसभा संबोधित करने के लिए आए हैं ताकि जनसुराज पार्टी के लिए बता सके कि जनसुराज पार्टी क्या है और जनता के लिए क्या करना चाहती है। और ये अपने कंधे पर पटना सिटी विधानसभा का कार्यभार लेके उतरे हैं, तो आगे चल के जनता के लिए ये क्या करेंगे, चलिए इनसे बात करते हैं। सुबोध जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज आप जनसभा को संबोधित करने के लिए आए, पहले यहाँ के बारे में, जगह कौन सा है वो जानकारी दें। फिर ये कटरा बाजार थाना मालसलामी वार्ड 72 पड़ता है। कटरा बाजार पड़ेगा जी। तो इसका और दूसरा नाम भी है अब्दुल रहमानपुर। अब्दुल रहमानपुर। जी जी। आप एक भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज की तरफ से पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से। आज जनसुराज की तरफ से और आप यहाँ के बेटा हैं, भाई हैं, यहाँ के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, खासकर पटना साहिब की जनता के लिए बदलाव बेहद ज़रूरी है। आज देख लीजिए कि कहाँ भ्रष्टाचार आपका चरम सीमा पे पहुंच गया है। लोगों का पलायन का समस्या देख लीजिए, लोगों की आय की कमी देख लीजिए कि कहाँ लोग पहुंच रहे हैं। अब लोगों के पास व्यवसाय भी नहीं है, बच रहा है, ना ही किसान यहाँ बच रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हम लोगों का आ भी रहे हैं और हम लोग को जन समर्थन भी मिल रहा है। एक सवाल है सत्ता के गलियारा से। 2025 का आगामी चुनाव इस बार हल्के में नहीं है। बहुत से राजनीतिक पार्टी इस बार चुनाव में उतरेंगे। मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस बार पटना सिटी विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लमसम गायघाट से लेकर के दीदारगंज। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कहाँ तक आएगा? तिनपोलिया से लेकर के आपका दीदारगंज तक। त्रिपोलिया से लेकर के दीदारगंज तक, तिनपोलिया से लेकर। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप कैसे अपने आप को फाइट कीजिएगा, कैसे संभालिएगा? हम प्रशांत जी की जो 5 मुख्य बातें हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, क्या है वो दोहराएं। हाँ, ये इसमें आपका सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है आपका रोजगार, पलायन, और उसके साथ साथ दो मुद्दे और हैं। बच्चों के लिए जो शिक्षा का ये स्तर बढ़ाने का कार्य, और किसानों को जो अच्छी खेती से बेहतर कमाई हो पाए, अभी मुद्दे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है, एक सड़क को बार बार खोद दिया जाता है और यहाँ पर एक लूट तंत्र बना हुआ है कि एक सड़क को 10 बार खोदो, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करो और टैक्स पेयर का पैसा खा जाओ। दूसरा हमारा, उसके साथ साथ और स्थानीय मुद्दे हैं। एक मुद्दा हमारा मालसलामी क्षेत्र का भी था। मैंने पहले भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि वहाँ जहाँ एक ऑटो स्टैंड हुआ करता था, उससे पहले वो बस स्टैंड हुआ करता था। आज के डेट में वहाँ ऑटो स्टैंड को हटा करके, चूँकि सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया, मालसलामी क्षेत्र में
आप देख रहे हैं कि मालसलामी क्षेत्र में जब सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ तो जो हमारी बसें मालसलामी से गांधी मैदान और मालसलामी से फतुहा की ओर जाया करती थी, उनका परिचालन बंद हो गया, पूर्णतः बंद हो गया। तो वहाँ पे ऑटो चालक जो है वहाँ पर अपनी ऑटो की व्यवस्था लगाना शुरू किए। लेकिन आज के डेट में उन ऑटो चालक को बेघर कर दिया गया, उनको सड़क पे खड़ा कर दिया गया और वहाँ 5 तल्ले की मतलब खुल करके आपका ये कहना हो रहा है कि जो मालसलामी थाना क्षेत्र में जो बस स्टैंड था वो हटाया गया, ऑटो वाले भी आए और ऑटो वालों को भी त्राहिमाम किया गया है। वही कह रहा हूँ, उसके साथ जो 5 माले की बिल्डिंग तैयार कर दी गई, ठीक है, जिसका नाम अभी आप जान रहे हैं ओपी शाह है। आज के डेट में हम लोग की यहाँ जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वो शिक्षा तो है ही, उसके साथ साथ स्वास्थ्य है। यहाँ पर लोग जो आप देख रहे हैं कि लोग जाने के क्रम में NMCH या PMCH ले जाने के क्रम में उनकी मौतें हो जाती हैं। आप जानते हैं, आप भी स्थानीय हैं, मैं भी स्थानीय हूं। अभी आप पटना सिटी कटरा बाजार क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में आप मेरी बात 2 मिनट पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए। जो ले जाने के क्रम में मौतें हो जाती हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर अगर 50, मेरा यही कहना है, हम लोग और लोगों से भी बात की है तो यहाँ लोगों का यही कहना है कि यहाँ मालसलामी क्षेत्र में कम से कम 50 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, जिससे यहाँ की जो समस्याएं हैं जो ले जाने के क्रम में, क्योंकि आज के डेट में भी देख लीजिए लोगों के पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 चक्का है। अगर नज़दीक में रहेगा तो आदमी कांधे पे भी उठा करके ले जा करके भर्ती कर दे, ठीक है ना। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो इस पे हम पर्सनली खास करके इस मुद्दे को लेकर के अपनी सरकार से पूर्णतः बात करेंगे और यहाँ पर कम से कम 50 बेड का। हमारा एक सवाल आपसे है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पटना सिटी विधानसभा में बहुत सा क्षेत्र आपके अंदर आएगा। अभी आप कटरा बाजार में जनता को संबोधित कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में और आप इस क्षेत्र से अगर जीतते हैं तो आप इस एरिया के लिए क्या सोच के रखे हैं? देखिए, इस एरिया में एक हमारा खुद का भी है और यहाँ से लोगों से हमने जब बात की तो लोगों का कहना है कि महिलाओं के लिए एक विश्व स्तरीय यहाँ पर कटरा बाजार में बहुत बड़ा जगह बचा हुआ है जो कि सरकारी भूमि है, ठीक है, उसे हटा करके कम से कम एक महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक विश्व स्तरीय यहाँ पर कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हमारी ये पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लूट तंत्र चल रहा है उस पर किस तरह से अंकुश लगे, इसकी हम लोग सुनिश्चितता करेंगे। देखिए, यहाँ का जनता का कहना है कि यहाँ का विधायक मंत्री जीत कर जाते हैं फिर दोबारा नजर नहीं आते, क्या भरोसा दिलाएंगे जनता को? भाई, मैं तो स्थानीय हूँ, मैं तो कहीं का हूँ नहीं, कहीं दूर का हूँ नहीं, मैं स्थानीय हूँ। अगर यहाँ पर लोग मुझे चुनते हैं, अगर जन सुराज को लाते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 100% मैं अपना दूंगा। ये जनता को भरोसा आप दे रहे थे? बिल्कुल 100%। ये सिस्टम बना करके जो दिया गया आपको, इस तरह की व्यवस्था जो बना करके दी गई, जिसमें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किसानों को खत्म करने का प्रयास किया गया, व्यापारियों को खत्म करने का प्रयास किया गया। आप उनकी मंशा को समझिए। आज आप किस जगह पे हैं? आप थोड़ा पीछे जाकर के 90 का दशक में आप पहुंचिए। आपके पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी आप खुशहाल थे। लेकिन आज आपका बेटा, आप पूरा परिवार मिलकर कमा रहा है, फिर भी आप खुशहाल नहीं है। इसका कारण क्या है? एक तरफ महंगाई का मार है और दूसरी तरफ से व्यापारियों का दमन है, किसानों का दमन है। इसलिए मेरे भाई, मेरे जो भी है पूजनीय लोग, हम सबसे आग्रह यही कर कह रहे थे नीतीश कुमार, हमारा कहना है मेरे भाई, जो कैंडिडेट आपके नजर में अच्छा है, अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमें भी वोट ना करो। अगर आपको लगे कि वो कैंडिडेट काम करेगा तो आप उसको वोट करिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके अधिकारों का रक्षा नहीं कर सकता है, वो आपको उचित सम्मान नहीं दिला सकता है, वो आपके व्यवसाय, वो यही तो कह रहे हैं मेरे भाई। हम पहले सवाल का है। सुजीत मेहता, कटरा बाजार, अब्दुल रहमान रोड, पटना सिटी, मालसलामी थाना क्षेत्र। आज जो यहाँ पे सुजीत कुमार मेहता जी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बन के आए हैं, क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं
और जन समर्थन भी अच्छा मिल रहा है इनको हर जगह से। समाज पार्टी के तरफ से नीतीश की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल 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 जीत इनकी सुनिश्चित है। आप क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम मुरारी प्रसाद है, कटरा बाजार अब्दुलरहमानपुर। समाज पार्टी की तरफ से सुबोध कुमार मेहता जी आए हैं जी। सभा को संबोधित करने के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, बहुत अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जनता जनता सपोर्ट में सपोर्ट पूरे 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 मोहल्ले के साथ सपोर्ट, बाल बच्चों के साथ सपोर्ट करें। विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आप इनके समर्थन में हैं? जी, आप इनके समर्थन में हैं? जी, उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। लालू जी का गरीबों का नेता बनने वाले लालू जी आए, उन्होंने खाली बातों नहीं करके बात में उन्होंने आपको पता होना चाहिए कि वो 85 से कांग्रेस से मिलकर घोटाला पे घोटाला करते जा रहे थे। वो चारा घोटाला आके डाला। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार हमेशा बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और उस सरकार ने बीजेपी भी वही लीला किया है। काम होना चाहिए, है ना। पार्टी कोई भी हो, काम होना चाहिए। मोहल्ला एक और चले, दो और न बटे। वोट किसी को दीजिए, लेकिन मोहल्ला में लगे कि कोई भी आए तो एक साथ रहे। मोहल्ला कोई भी नेता आए तो लगे कि मोहल्ला एक साथ है। अरे वोट को देने का कोई नहीं देख रहा किसी को कौन किसको दे रहा, लेकिन अगला आदमी जो आ रहा है मेरे प्रत्याशी कोई भी हो, अपने कास्ट पे हो, अदर कास्ट से हो, लगना चाहिए, मैसेज ये जाना चाहिए कि मेरा मोहल्ला एक है। बस हम यही कहना चाहते हैं, कभी भी कोई भी आए तो। गुलशन में लगे फूल हैं, इसलिए अलबेला नहीं मेला है, और गुलशन जी का खेला है, इसलिए युवा का वादा मजबूती राजा उभर करके आ रहे हैं और नया उभरने वाले नेता के समय देना चाहिए, उनका मतलब नए लोगों बहुत को मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका चाहिए। मतलब आपका तजुर्बा और इनका उम्र दोनों का साथ होना जरूरी है। इससे भरोसा किया जा सकता है। बस जी बटन वाला मोबाइल हटाइए और टच वाला मोबाइल लाइए, कहा कि बटन वाला मोबाइल पुराना चल रहा है 20-35 साल से, अब हो गया टच वाला मोबाइल, इसलिए विदाई कीजिए और रंगाई पोताई कीजिए मेरा, क्योंकि एक रामधारी से दिनकर है, उन्हीं के बातों को मैं कुछ अपने शब्दों में बढ़ाऊं। जो समस्या आप देखें कि आज एक किसान समाज से आने वाले हमारे सुबोध कुमार मेहता जी, एक छोटा सा किसान जो बहुत 35 बीघा का मालिक हुआ करते थे, जिनका वो आज कट्ठों में आ गए हैं, उनका पुत्र है सुबोध, बनाकर बिहार को 5 साल नहीं और 15 साल जंगराज का काम करने का काम किया। और उन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि वो 85 से कांग्रेस से मिलकर घोटाला पे घोटाला करते जा रहे थे। वो चारा घोटाला आर के राणा, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार जी है, थोड़ा आए और कुर्सी पर बैठे, क्योंकि आए, आपसे विनती है, आए तमेव माता जपता तमेव